मराठी, तुमचा विश्वास आमची ताकद। जळगाव जामोद येथील अज्ञात मुलीच्या हत्या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले। आपल्या पोटच्या मुलीने घरून पळून जाण्याचा निर्णय घेतला आणि याच संतापामधून एका बापाने चक्क एका अज्ञात मुलीच्या खुनाचा गुन्हा स्वतःच्या अंगावर घेतला। होय, तुम्ही बरोबर ऐकताय। मध्य प्रदेशातील बरहाणपूर जिल्ह्यातील बाप लेकाची आज बुलढाणा कारागृहातून सुटका झाली आणि सुटकेनंतर त्यांनी जो खुलासा केला त्याने पुन्हा एकच खळबळ उडालीये। नेमका काय केलाय खुलासा पाहूयात। जळगाव जामोद येथील अज्ञात मुलीच्या मर्डर प्रकरणातील मुख्य आरोपी मध्य प्रदेशातील बरहाणपूर जिल्ह्यातील खकनार पोलीस स्टेशन हद्दीतील खडकी येथील बापूराम नथू कळमेकर आणि अजय कळमेकर यांची आज अखेर बुलढाणा कारागृहातून सकाळी सुटका करण्यात आली। जेलमधून बाहेर येताच या दोघांनी दिलेली प्रतिक्रिया ऐकून सर्वांचेच डोळे पांढरी झाले आहेत। आमची मुलगी घरून पळून गेली होती। याच रागाच्या आणि संतापाच्या भरात आम्ही त्या अज्ञात मुलीच्या खुनाचा आळ स्वतःच्या अंगावर घेतला, अशी धक्कादायक कबुली या दोघांनी दिलीये। विशेष म्हणजे पोलिसांनी आमच्यावर कोणताही दबाव किंवा टॉर्चर केलं नव्हतं। आम्ही स्वतःच हा गुन्हा मान्य केला होता, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय। पुलिस आए थे, हमने पहले रिपोर्ट डाले थे हमारे छुमरी गम के घर। हम 4-5 दिन घूमे, मिले नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले आए। पुलिस वाले बोले कि भाई तुम्हारा लड़की कौन चुका है? उन्हें हाँ बोले। उसने वो बहुत दिखाए थे हमारे, तुमने तो पहचान में नहीं आया, हमारा सूरत खराब हो वो हिसाब से उसने कुछ बोले और हमने हाँ बोले। उन्हें मराठी में बोले, वो हिसाब से समझ में नहीं आया। मतलब वो लोग मराठी में बोलते थे, आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आपने गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, पुलिस ने कुछ टॉर्चर किया? नहीं किए, कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र पुलिस कैसी? नहीं, महाराष्ट्र वाले भी करे नहीं, सेंटी वाले करे। सेंटी वाले भी आप जो गुनाह आपने किया ही नहीं, उसकी वजह से आप 22 दिन जेल काट चुके हैं, इसकी जिम्मेदार कौन? अब वो अपन ही है, समझो अपन ने कबूल करे वो हिसाब से अपन ही है। अब किसकी जिम्मेदारी पे रहेंगे? किसी से कोई शिकायत नहीं, पुलिस से शिकायत नहीं, किसी से नहीं है। इसकी जिम्मेदार आप खुद हो। हाँ, खुद है। है आप वहाँ से अब जेल से छूट करके आए हैं, तो क्या कैसा लग रहा आपको और क्या कौन दोषी है इसके लिए? शिवानी। तो शिवानी ने तो बयान दिए आपके पक्ष में कि भाई हमारे भाई और पिता को छोड़ा जाए क्योंकि मैं जिंदा हूँ। इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? लेकिन अच्छे नहीं भाई, मेरे बोलने का मतलब आप समझ नहीं रहे। क्या कहना है भाई, दोषी कौन है इसके लिए? शिवानी है दोस्त। शिवानी दोषी है ना? तो आपको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आप 22 दिन के लिए जेल गए और उसके बाद आए, तो कहीं ना कहीं आपको बदनामी का डर? बदनामी तो पहले से ही हो गई थी। अच्छा, 22 दिन आप जेल में रहे, तो इसका भी जवाबदार हो, फिर इसमें आप क्या सोचते हैं? बस अच्छी जवाबदार कौन है इसका? शिवानी, कोई नहीं है जवाबदार। पुलिस ने किसी प्रकार की आपके साथ में जोर जबरदस्ती करी? नहीं, ऐसी जानकारी मिल रही कि पुलिस ने आपको मारा और उसके बाद आपने जुर्म कबूला, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ? क्यों बाबूराव भाई, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? पण या संपूर्ण प्रकरणाने आता पोलिसांच्या तपासावरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे। ज्या मुलीचा मृत्यू झाला तिचा अद्याप पत्ताही लागलेला नाही, तरीही पोलिसांनी घाईघाईने तपास कसा केला? याच हलगर्जीपणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांनी मोठी कारवाई केली आहे। 2 बडे अधिकारी आणि 4 कर्मचाऱ्यांना थेट हेड पोलीस नियंत्रण कक्षात अटॅच करण्यात आले आहे। यामध्ये LCB ठाणेदार सुनील अंबुलकर, जळगाव जामोदचे ठाणेदार नितीन पाटील आणि पोलीस उपनिरीक्षक पंकज सपकाळे यांच्यासह 3 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे। बापाने रागाच्या भरात खुनाचा गुन्हा अंगावर घेतला की यामागे आणखी काही गूढ दडलंय? पोलिसांच्या तपासाची दिशा नेमकी कुठे चुकली? या सर्व प्रश्नांचा छडा लावण्यासाठी आता या प्रकरणाचा तपास खामगावचे अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रमिक लोढा यांच्याकडे सोपवण्यात आलाय। आता या नवीन तपासातून काय सत्य बाहेर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। ब्युरो रिपोर्ट, लोकप्रिय मराठी न्यूज बुलढाणा। अशाच ताज्या आणि वेगळ्या घडामोडींसाठी पाहत रहा लोकप्रिय मराठी न्यूज।